नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है कृष्ण काव्य। बात करते हैं हम कृष्ण काव्य की। तो कृष्ण काव्य की अभी तक 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज जो है हम तीसरी क्लास जो लेने जा रहे हैं, तीसरी क्लास। तो आज हम इसमें अष्टछाप के कवि पढ़ेंगे। कृष्ण काव्य की मैं बात करूं तो कृष्ण काव्य का उद्भव और विकास से संबंधित हमारी पहली क्लास थी। कृष्ण काव्य का उद्भव और विकास, कृष्ण काव्य का उद्भव कैसे हुआ, फिर उसका विकास कैसे हुआ, कृष्ण से संबंधित जो जानकारी है वो प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में कहाँ कहाँ मिलती है, इसकी संपूर्ण जानकारी क्लास 1 में दे दी गई है। दूसरी जो क्लास थी हमारी, उसमें पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित वल्लभाचार्य जी से संबंधित पूरी जानकारी थी कि पुष्टि संप्रदाय, क्योंकि कृष्ण काव्य में सबसे पहले आता है तो पुष्टि संप्रदाय आता है, और उस पुष्टि संप्रदाय को सर्वोच्च शिखर पर लेकर जाने वाले थे अष्टछाप के कवि। तो अष्टछाप के कवियों की जो है हमारी आज तीसरी क्लास रहने वाली है। तो आज हम अष्टछाप के बारे में पढ़ने वाले हैं। वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित अष्टछाप के बारे में वैसे हम सभी जानते हैं अच्छे से, ऐसी कोई समस्या नहीं है। वल्लभाचार्य जी के बारे में, हम अष्टछाप के बारे में हम जानते हैं कि अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने की थी। अष्टछाप की स्थापना जो है वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में की थी। इसमें उन्होंने क्या किया था कि अपने पिता वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों में से 4 शिष्य लिए थे। कौन कौन से? सूरदास, कुंभनदास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी और कृष्णदास जी। कुंभनदास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी और कृष्णदास जी। और अपने 252 शिष्यों में से 4 शिष्य लिए थे। कौन कौन से थे वो? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास और नंददास। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास, ये 8 कवि थे। कुंभनदास की हम बात करते हैं तो उनका जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सूरदास की, उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं परमानंद दास की, उनका जन्म 1493 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कृष्णदास की, जिनको अधिकारी के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म हुआ था 1496 ईस्वी में। उधर हम वापस आते हैं, आगे वाले 4 की बात करते हैं तो जो क्या बोलते हैं उनको, गोविंद स्वामी जी। गोविंद स्वामी जी का जन्म 1505 ईस्वी में हुआ था। छीत स्वामी का जन्म 1515 ईस्वी में हुआ था। चतुर्भुजदास का जन्म 1530 ईस्वी में हुआ था। ये चतुर्भुजदास जो है ये कुंभनदास जी के पुत्र थे। ठीक है ना। और उसके बाद 1533 ईस्वी में नंददास जी का जन्म हुआ था। ये सबसे छोटे माने जाते हैं। हम आचार्य शुक्ल की बात करें तो उनका क्रम जो है इस तरीके से नहीं है, उन्होंने अपना क्रम जो है वो अलग बताया, उसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखते हैं इन सब के बारे में। अष्टछाप के जो कवि थे या जो अष्टछाप के जो कृष्ण भक्त थे, इन्हें अष्टसखा के नाम से भी जाना जाता था। अष्टसखा क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये श्री कृष्ण की 8 पहर की भक्ति करते थे। मतलब 8 जो पहर होते हैं तो प्रत्येक भक्त की एक पहर की जो है, एक पैर भक्ति का उसका होता था। एक पैर की भक्ति पर कह सकते हैं हम की ड्यूटी उसकी लगी होती थी। तो इस तरीके से 8 पैर ये उसके साथ रहते थे, श्री कृष्ण के साथ, इसलिए इन्हें अष्टसखा भी कहा गया है। तो देखते हैं अष्टछाप के बारे में। वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित पुष्टि मार्गीय संप्रदाय को, वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित पुष्टि मार्गीय संप्रदाय को सर्वोच्च शिखर तक ले जाने वाले अष्टछाप के कवि थे। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी। ठीक है ना। जिसमें वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों में से 4 शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। स्वयं के 252 शिष्यों में से 4 शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास को लेकर अष्टछाप की स्थापना की थी। यह अष्टछाप के कवि अष्टसखा कहलाए। अष्टछाप के कवि श्रीनाथ की नित्य लीला में सदैव उनके साथ रहते थे, इसलिए इन्हें अष्टसखा कहा गया। श्रीनाथ जी का मंदिर जो है वो वल्लभाचार्य जी के जो परम शिष्य थे पूर्णमल खत्री, उन्होंने बनवाया था गोवर्धन पर्वत पर। पूर्णमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर बनाया था। अष्टछाप के कवि श्रीनाथ की अष्टयाम की सेवा किया करते थे।
अष्टछाप के कवि श्रीनाथ की अष्टयाम की सेवा किया करते थे। अष्टयाम की सेवा की हम बात करते हैं तो वो क्या है? मंगलाचरण है, श्रृंगार है, ग्वाल है, राजयोग है, उत्थापन है, भोग है, संध्या आरती है और शयन है। ठीक है ना, ये 8 भक्ति के प्रकार हैं अष्टयाम की सेवा। एक में मंगलाचरण, फिर श्रृंगार, फिर ग्वाल, फिर राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती, शयन। ये मैं पहली वाली पिछली वाली क्लास में पढ़ा चुका हूँ शायद। ठीक है ना, शायद का पढ़ा ही चुका हूँ। राजयोग, राजयोग की बात करते हैं। राजयोग में सभी योगों का राजा कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। कर्म योग की अंतिम अवस्था समाधि को ही राजयोग कहते हैं। कर्म योग की अंतिम अवस्था समाधि को ही राजयोग कहते हैं। महर्षि पतंजलि का ब्रह्म सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है। अष्टछाप के जो प्रमुख कवि है वो इस प्रकार हैं। अभी हम एक एक करके सभी का परिचय पढ़ेंगे। आचार्य शुक्ल जो है उन्होंने अष्टछाप के कवियों का क्रम इस प्रकार माना है। सबसे पहले वो सूरदास जी को मानते हैं, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। 2 नंबर पर वो नंददास जी को मानते हैं, जिनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। मतलब महत्वपूर्ण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? सूरदास, और 2 नंबर पर है नंददास। ये याद रख लेना, और इन दोनों के जन्म भी याद रख लेना। ये ऐसा पूछा जा चुका है। और हिंदी व्याख्याता की, चूंकि आप हिंदी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी व्याख्याता की परीक्षा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवियों का क्रम बताइए। तो उन्होंने जन्म के अनुसार इनका क्रम नहीं रखा है, इनकी मतलब श्रेष्ठता के आधार पे या इनकी महत्ता के आधार पर उन्होंने अपना क्रम रखा है। तो वो किस प्रकार है? सबसे पहले वो सूरदास जी को रखते हैं, फिर नंददास जी को, फिर कृष्णदास जी को, फिर परमानंद दास को, फिर कुंभन दास जी को, फिर चतुर्भुज दास को, फिर छीत स्वामी को और फिर गोविंद स्वामी को। अब ऐसा लिखा है, 2 चीज़ें आप इसमें से ढूंढ सकते हो, वो आपके काम आ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। वो ट्रिक क्या है? पहली बात यह है कि सभी जानते हैं कि सूरदास और नंददास, सूरदास और नंददास, हिंदी व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं कि उनका जो पाठ्यक्रम है उसमें विशेष रूप से सूरदास और नंददास लगे हुए हैं। उनके पाठ्यक्रम में सूरदास और नंददास विशेष रूप से लगे हुए हैं। और वो ये भी जानते हैं कि सूरदास और नंददास में से सबसे अधिक जो हम कैसे प्रभावित करने वाले जो कवि रह सकते हैं, भक्त है, वो सूरदास है। तो इन दोनों का क्रम आ गया सूरदास नंददास। अब वो इसी तरह से पूछेगा अष्टछाप के कवियों का क्रम बताइए, तो ये क्रम चेंज होगा, कवि सूरदास के बाद कृष्णदास, फिर ये क्रम चेंज होता जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जहाँ सही होगा वहाँ हमारे पकड़ में आ जाएंगी 2 बातें। वो 2 बातें पकड़ में आएंगी और उसको चेंज नहीं कर पाएगा कोई भी। वो क्या है? पहली तो ये कि सबसे पहले सूरदास और नंददास होना चाहिए। इस खाने को पकड़ लीजिए। ये मतलब रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, नॉर्मली समझने की बात है कि सूरदास नंददास हमें पता है, हमारी व्याख्याता की परीक्षा में है तो हमें याद होना चाहिए कि कृष्ण शुक्ल ने भी सूरदास नंददास को रखा है। दूसरा ये है कि कुंभन दास के बेटे चतुर्भुज दास थे, तो कुंभन दास पहले आएंगे, चतुर्भुज दास बाद में आएंगे। ठीक है ना, तो ये 2 जो कड़ियां हैं ये कहीं न कहीं आपको जोड़ेगी। अब तीसरी कड़ी जो है, जो आपको कैसे इनका क्रम बता सकती है, ये कितना भी याद कर लो भूल जाते हैं क्रम। ठीक है ना, लेकिन इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आप कोशिश करोगे तो नहीं भूलोगे। तीसरी जो कड़ी वो है कि सबसे महत्वशाली कौन है? सूरदास। तीसरे कौन है? नंददास। अब 3 नंबर पर कौन आएगा? 3 नंबर पर या तो जो महत्व वाले वो आएंगे या फिर अधिकारी आएगा। कृष्णदास जो थे अधिकारी के नाम से विख्यात थे। अब अधिकारी साहब तीसरे नंबर पर आ गए कृष्णदास, फिर आएंगे परमानंद दास, फिर कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, और ये भी याद रख लेना अंत में रहेंगे गोविंद स्वामी। अंत में रहेंगे गोविंद स्वामी। अंत में कौन रहेंगे? गोविंद स्वामी रहेंगे। गोविंद स्वामी की हम बात करते हैं तो 1505 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1505 में। कृष्णदास की हम बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1593 ईस्वी में। परमानंद दास की बात हम करते हैं देख लेते हैं गड़बड़ 3 नंबर पर ये है, सॉरी। ठीक है ना, परमानंद दास का जन्म हुआ था 1493 ईस्वी में। कृष्णदास का जन्म हुआ था 1496 ईस्वी में। कुंभन दास का जन्म हुआ था 1468 ईस्वी में। चतुर्भुज दास का जन्म हुआ था 1530 में। छीत स्वामी का जन्म हुआ था 1515 में और गोविंद स्वामी का जन्म हुआ था 1505 में। अभी हम पढ़ेंगे कुंभन दास को।
ठीक है ना। जन्म इनका कब हुआ था? 1468 ईस्वी में। बात करते हैं कुम्भन दास की। अब हम एक एक करके अष्टछाप के सभी कवियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले कुम्भन दास जी को पढ़ेंगे। कुम्भन दास जी की हम बात करते थे, इनका जन्म हुआ था 1468 ईस्वी में जमुनावतो ग्राम में। मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। गुरु इनके थे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कांकरोली विद्या विभाग द्वारा प्रकाशित पद संग्रह में 186 पद संकलित है। कांकरोली विद्या विभाग द्वारा प्रकाशित पद संग्रह में क्या नाम है? पद संग्रह। याद रख लेना, कांकरोली विद्या विभाग द्वारा प्रकाशित पद संग्रह। कांकरोली विद्या विभाग द्वारा प्रकाशित पद संग्रह में इनके 186 पद संकलित है। कांकरोली विद्या विभाग द्वारा प्रकाशित पद संग्रह में 186 पद संकलित है। और नाथ द्वारा के पुस्तकालय में एक संकलन है। नाथ द्वारा के पुस्तकालय में एक संकलन है जिसमें कुम्भन दास के 367 पद है। कुम्भन दास के 367 पद है, याद रख लेना। कुम्भन दास के कुछ पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वसंत दमार कीर्तन, वर्षोत्सव कीर्तन आदि में संकलित है। ठीक है ना। इनके कुछ पद जो है, कुम्भन दास जी के कुछ पद राग कल्पद्रुम में भी है, राग रत्नाकर में भी है, वसंत दमार कीर्तन में भी है, वर्षोत्सव कीर्तन में भी है। इन सभी में कुछ पद इनके है। कुम्भन दास का जीवन चरित्र गोकुलनाथ रचित 84 वैष्णव की वार्ता के आधार पर ही ज्ञात होता है। इन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है। कुम्भन दास जी का जो जीवन वृत्त है वो गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता के आधार पर ही ज्ञात होता है। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ ने लिखी थी। कौन थे गोकुलनाथ? गोकुलनाथ वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ, और विठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ। ठीक है ना। गोकुलनाथ ने वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे उनको लेकर 84 वैष्णव की वार्ता लिखी थी। और कुम्भन दास जी किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो इसलिए 84 वैष्णव की वार्ता में ही इनके बारे में कुछ ज्ञात होता है। बाकी इनके स्वयं के बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। एक है हरिराय कृत भाव प्रकाश। हरिराय कृत भाव प्रकाश में इतना ही संकेत है कि इनका जन्म ब्रज में गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर जमुनावतो ग्राम में हुआ। हरिराय के भाव प्रकाश ग्रंथ में, हरिराय के भाव प्रकाश ग्रंथ में इनके बारे में इतना ही संकेत है कि इनका जन्म ब्रज में गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर जमुनावतो ग्राम में हुआ। ये विवाहित थे तथा 7 पुत्रों के पिता थे। इनका जन्म कुल में ये अपने गांव से पारसोली चंद्र सरोवर होकर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने जाते थे। ये अपने गांव से पारसोली चंद्र सरोवर होकर, पारसोली के चंद्र सरोवर से होकर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने जाते थे। 7 पुत्रों में सबसे छोटे इनके चतुर्भुज दास थे जो अष्टछाप के कवि है, जिनका जन्म 1530 ईस्वी में था। छोड़कर अन्य सभी कृषि कार्य करते थे। सन 1492 ईस्वी में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। कब की थी? 1492 ईस्वी में महाप्रभु वल्लभाचार्य से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। कब की थी? 1492 ईस्वी में। जन्म इनका कब हुआ था? 1468 ईस्वी में। और दीक्षा कब ग्रहण करी थी? 1492 में। निधन कब हुआ था? 1583 में। 125 साल जिंदा रहे थे, काफी बड़े थे। कहा जाता है कि किसी गायक ने, यह भी इनकी कहानी है कि कहा जाता है कि किसी गायक ने एक बार इनका एक सुंदर पद था जो अकबर को सुनाया। इनका एक सुंदर पद जो था वो अकबर को सुनाया, तो अकबर को लगा कि ये पद जिसने लिखा है, जिसने मूल रूप से गाया है, उसी के मुँह से अगर सुना जाए तो कितना आनंद प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने कुम्भन दास जी को बुलावा भेजा। कुम्भन दास जी वहाँ गए। उनको जब कहा गया तो उन्होंने गाकर ये सुनाया या ये पद कहा। उनको कहा गया तो उन्होंने गाने से मना कर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि भी मुझे कभी यहाँ न बुलाया जाए। तो उन्होंने जो बात कही वो ये थी कि भक्तन को का सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटी बिसरी ग्यो हरि नाम। भक्तन को का
सीकरी सो काम आवत जावत पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम जाको मुख देखे दुख लागे ताको दूरी करो परिणाम। इतना कहने पर भी अकबर ने इस बात का बुरा नहीं माना। तो उन्होंने कहा कि जिसको देखने से दुख लगता है उसको दूर से प्रणाम कर देना चाहिए, ठीक है ना। कि भक्त को सीकरी से, फतेहपुर सीकरी बुलाया था तो वो कहते हैं भक्त को सीकरी से क्या काम है, ठीक है ना। आदरण जाने में मेरी जूती और टूट गई है। तो इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी अकबर नाराज नहीं हुए और उन्होंने उनको मतलब जो भी धन वगैरह दिया होगा, जो भी दे के उनको वापस, और उन्होंने धन लिया भी नहीं होगा, ऐसी कोई कहानी है, ठीक है ना। कहा जाता है कि किसी गायक ने एक बार उनका एक सुंदर पद बादशाह अकबर को सुनाया, जिसे सुनकर वे इतने मुग्ध हो गए रचयिता के, उन्होंने पद के रचयिता से यह सुनना चाहा तथा कुंभन दास जी को सीकरी आने का निमंत्रण दिया। सीकरी पहुंचने पर उन्होंने पद सुनाया। भक्तन को का सीकरी सो काम आवत जावत पनैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम जाको मुख देखे दुख लागे ताको कर्ण परि प्रणाम कुंभन दास लाल गिरधर बिन यह सब झूठो दाम। अकबर उनकी भक्ति से प्रसन्न हुआ तथा उनसे अनुरोध किया कि वे कुछ मांग ले। तो उन्होंने सबसे पहले यही इच्छा प्रकट की कि भविष्य में मुझे सीकरी मत बुलाना। कुंभन दास जी की पद रचना में साहित्यिक सौष्ठव जितना है उतना ही संगीत और लय का सौंदर्य भी है। प्रमाणिक ग्रंथों से लिखा गया है, ध्यान लगा लेना। कुंभन दास जी की पद रचना में साहित्यिक सौष्ठव जितना है उतना ही संगीत और लय का सौंदर्य भी है। एक बार गोस्वामी विठलनाथ जी उन्हें अपने साथ ब्रज से बाहर या दो ये प्रसंग आते हैं इनके, एक कभी अकबर वाला और ये के वल्लभाचार्य विठलनाथ जी वाला। एक बार गोस्वामी विठलनाथ जी भी उन्हें अपने साथ ब्रज से बाहर यात्रा पर ले गए थे, लेकिन कुंभन दास का श्रीनाथ के दर्शन के बिना मन ही नहीं लगा और वे वापिस आ गए। कुंभन दास की काव्य भाषा साधारण ब्रज भाषा है। संस्कृत तथा अन्य भाषाओं का प्रभाव भी न्यून मात्रा में है। संस्कृत तथा अन्य भाषाओं का प्रभाव जो है वो बिल्कुल ही न्यून मात्रा में, अर्थात साधारण ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कुंभन दास जी ने किसका प्रयोग किया? साधारण ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ये थे कुंभन दास जी, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं परमानंद दास। परमानंद दास, परमानंद दास की मैं बात करता हूं तो परमानंद दास जी का जन्म हुआ था 1493 ईस्वी में, निधन हुआ था 1572 ईस्वी में। गुरु इनके कौन थे? वल्लभाचार्य। कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका कहाँ हुआ था? जमुनावतों में। कुंभन दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? जमुनावतों में, ठीक है ना। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? कन्नौज में। परमानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। परमानंद की प्रमुख रचनाएं परमानंद सागर, परमानंद के पद, वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह, दान लीला और ध्रुव चरित्र, ये इनके पद हैं। प्रमुख रचनाएं परमानंद सागर, परमानंद के पद, वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह, दान लीला और ध्रुव चरित्र। याद रख लेना, दान लीला जो रचना है ये याद रख लेना किसकी है? परमानंद दास की है। ध्रुव चरित्र भी परमानंद दास की है। परमानंद दास का जन्म एक निर्धन कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परमानंद दास क्या थे? ब्राह्मण थे। वल्लभाचार्य से अरेल प्रयाग में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। कहाँ की थी? अरेल प्रयाग में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। कुंभन दास ने दीक्षा कब ग्रहण की थी? 1492 ईस्वी में। ये अविवाहित थे। कुंभन दास जी क्या थे? विवाहित थे। इनके सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक है। परमानंद के जो सर्वाधिक पद है वो बाल लीला विषयक है। परमानंद दास जी के सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक है। भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा का माधुर्य, दीप्ति, कांति और छटा इनके पदों में सर्वत्र व्याप्त है। भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा का माधुर्य, दीप्ति, कांति और छटा इनके पदों में सर्वत्र व्याप्त है। अलंकारिकता, प्रांजलता, ज्ञात्मकता, चित्रात्मकता इनकी भाषा के विशेष गुण है। अलंकारिकता, प्रांजलता, ज्ञात्मकता, चित्रात्मकता इनकी भाषा के विशेष गुण है। ये ज्ञात्मकता तो कुंभन दास जी की भी विशेषता थी। पूर्व राग की वेदना और मिलन की उत्कंठा गोपी की इस उक्ति से ये पद है किनका? परमानंद दास जी का। परमानंद दास जी का पद है। आपने सिर्फ इतना ही करना है याद, ज़्यादा नहीं रखना, कि जब ते प्रीति श्याम ते कीनी ता दिन ते मेरे इन नैननी नेकु नींद न लीनी। जब ते प्रीति श्याम से कीनी, जब ते प्रीति परमानंद से कीनी, या जब ते प्रीति श्याम ते कीनी
ता दिन ते मेरे इन नैननी नेकू नींद न लेनी, सदा रहत चित चात चख्यो सो और कछु न सुहाए, मन में रहे उपाय मिलन को कहे विचारत जाए, परमानंद प्रीर प्रेम की काहू सो न कहिए, जैसे विथा मूक बालक की, मूक बालक की। अपने तन मन सही है। ये अंतिम पंक्तियां और पहली पंक्तियां, इनको थोड़ा सा पढ़ लेना, कोशिश कर लेना, याद रह जाए कि परमानंद पीर प्रेम की काहू सो न कहिए, जैसे विथा मूक बालक की अपने तन मन सही है, जैसे विथा मूक बालक की अपने तन मन सही है। 3 नंबर पर आएंगे कृष्णदास। कृष्णदास जन्म कब हुआ था? 1496 ईस्वी में, चिलोत्रा रामनगर अहमदाबाद। कृष्णदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? चिलोत्रा रामनगर और अहमदाबाद में। चिलोत्रा रामनगर अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 1578 ईस्वी में। गुरु इनके कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। प्रमुख रचना इनकी जुगलमान चरित्र और भरमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण, ये इनकी रचनाएं थी। जुगलमान चरित्र, भरमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। जुगलमान चरित्र, भरमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण किसकी रचनाएं है? कृष्णदास जी की रचना है। किसकी रचना है? कृष्णदास जी की रचना है, जो अधिकारी के नाम से विख्यात थे और जिनका जन्म 1496 ईस्वी में हुआ था। जुगलमान चरित्र, भरमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। जुगलमान चरित्र, भरमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। कृष्णदास अधिकारी के नाम से विख्यात थे। गोस्वामी विठलनाथ जी इनकी बुद्धि और प्रतिभा के बड़े प्रशंसक थे। गोस्वामी विठलनाथ जी इनकी बुद्धि और प्रतिभा के बड़े प्रशंसक थे। पंद्रह सौ 10 ईस्वी में इन्होंने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की थी। कब की थी? 1510 ईस्वी में। हम बात करते हैं कुंभन दास की, तो उन्होंने 1492, हमें जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार कुंभन दास जी ने 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली थी और कृष्णदास जी ने 1510 ईस्वी में। कृष्णदास के देहावसान के विषय में किंवदंती है कि ये जिस कुएं का निर्माण करवा रहे थे उसी कुएं में गिरकर इनकी जो मृत्यु हो गई थी। कृष्णदास की देहावसान के विषय में किंवदंती है कि ये जिस कुएं का निर्माण करवा रहे थे उसी कुएं में गिरकर 1576 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे कुंभन दास जी के बारे में 2 प्रसंग आते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? एक तो अकबर वाला प्रसंग आता है कि अकबर ने उनको बुलाया था, वो वाला प्रसंग आता है। दूसरा प्रसंग कौन सा आता है कि एक बार उनको कुंभन दास जी को विठलनाथ जी अपने साथ ले गए थे यात्रा पर और उनका मन नहीं लगा और वो वापस लौट आए थे। 2 प्रसंग आते हैं। उसी तरह कृष्णदास जी के भी 2 प्रसंग आते हैं। उसी तरह कृष्णदास जी के भी 2 प्रसंग आते हैं। कौन सा? पहला प्रसंग तो ये है कि वो अधिकारी के नाम से विख्यात थे और जिस कुएं का निर्माण करवा रहे थे उसी कुएं में गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। और दूसरा प्रसंग जो उनका ये है कि वो एक बार कहाँ वृंदावन गए थे और वहाँ पर एक वेश्या सुंदरकंठ से गान कर रही थी, तो उसको वो श्रीनाथ जी के मंदिर में ले आए थे, ठीक है ना। कृष्णदास के पदों की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। कौन सी है? शुद्ध जो है ब्रज भाषा है। यद्यपि उनकी मातृभाषा गुजराती थी, किंतु उन्होंने ब्रज भाषा का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। ये काव्य और संगीत में मर्मज्ञ सुकवि और गायक थे। ऐसा माना जाता है कि एक सुंदर वेश्या बड़े सुरीले कंठ से गान करती थी। ऐसा माना जाता है कि एक सुंदर वेश्या बड़े सुरीले कंठ से गान करती थी। उसे कृष्णदास वृंदावन से नहीं, सॉरी, आगरा से गोवर्धन ले आए थे। आगरा से गोवर्धन ले आए थे और उसे श्रीनाथ जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। यह वेश्या एक दिन भाव विभोर होकर कृष्णदास रचित एक पद गायन कर रही थी। यह वेश्या एक दिन भाव विभोर होकर कृष्णदास रचित एक पद का गायन कर रही थी। पद गायन समाप्त होते ही उसने अपने प्राण श्रीनाथ जी के चरणों में विसर्जित कर दिए। पद इस प्रकार है: मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंग पर चली गयो, ललित त्रिभंगी अंग पर चली गयो तहाई ठटक्यो। इसके बाद आते हैं गोविंद स्वामी।
गोविंद स्वामी। जन्म कब हुआ था? 1505 ईस्वी में, आंतरी गांव भरतपुर, राजस्थान। गोविंद स्वामी कहाँ जन्म हुआ था? राजस्थान में। यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन थे? तो गोविंद स्वामी राजस्थान के कौन थे? गोविंद स्वामी। कहाँ हुआ था? आंतरी गांव भरतपुर में। कहाँ जन्म हुआ था इनका? आंतरी गांव भरतपुर में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी इनकी 1585 ईस्वी में। गुरु इनके थे विट्ठलनाथ, याद रख लेना, इनके गुरु थे विट्ठलनाथ। मतलब जो 1400 से जिनका जन्म 1400 के अंतर है वो सारे वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और 1500 वाले किसके हो जाते हैं? विट्ठलनाथ जी के सिरे, ठीक है ना, ये याद रख लेना। तो 1505 ईस्वी किसके शिष्य थे? ये विट्ठलनाथ जी के। प्रमुख रचनाएं गोविंद स्वामी के पद, जिसमें 252 पद है। ये भी विवाहित थी, ये विवाहित थे और इनके एक पुत्री थी। 1553 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ग्रहण कर गोवर्धन चले गए। 1553 ईस्वी में कब ग्रहण की थी? दीक्षा की बात करें तो 1553 ईस्वी में। दीक्षा किसने कब कब ग्रहण की थी? इसके 3 सन आते हैं। पहला आता है 1492, कौन था? कुंभन दास। कुंभन दास ने 1492 ईस्वी में दीक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद आता है 1510। 1510 में किसने? कृष्णदास ने दीक्षा ग्रहण की थी। और उसके बाद आ जाता है 1553 ईस्वी। 1553 में कौन है? (1553) तो ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है, ये 1553 तो ज्यादा हो गया। 1553 नहीं, एक्चुअल में ये 1535 ईस्वी है। क्या है? 1535 ईस्वी में। तभी मैंने कहा इतना लेट कैसे ले सकते हैं। 1535 ईस्वी में हम अगर बात करते हैं किसकी? दीक्षा ग्रहण करने की, तो ये 3 सन हमारे पास आते हैं। 1492 ईस्वी में कुंभन दास ने, 1510 ईस्वी में कृष्णदास ने, और 1535 में गोविंद स्वामी, ठीक है ना। इनके बारे में 252 पद के बारे में ऐसा भी लिखा जाता है कुछ किताबों में कि इनके 600 पद हमें मिलते हैं। जिस स्थान पर ये रहे आज भी उस स्थान को गोविंद स्वामी जी की कदम्ब खड़ी के नाम से जाना जाता है। गोविंद स्वामी जी की कदम्ब खड़ी, गोविंद स्वामी जी की खड़ी की जगह खंडी है। ये गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। इन्हें संगीत शास्त्र का पूर्ण ज्ञान था। इन्हें संगीत शास्त्र का पूर्ण ज्ञान था। ऐसा माना जाता है कि अकबर के प्रसिद्ध गायक तानसेन भी इनसे गायन कला सीखने के लिए गोवर्धन आया करता था। ऐसा माना जाता है कि तानसेन भी इनसे गायन कला सीखने के लिए गोवर्धन आया करता था। ध्यान रख लेना। गोविंद स्वामी कौन है? गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी की काव्य भाषा ब्रज है, किंतु उसमें सूरदास नंददास जैसा ललित्य सौष्ठव नहीं है। गोविंद स्वामी के काव्य की भाषा ब्रज है, किंतु उसमें सूरदास नंददास जैसा ललित्य नहीं है। 5 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं छीत स्वामी। छीत स्वामी, छीत स्वामी की हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1515 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1515 ईस्वी में, मथुरा में, मथुरा उत्तर प्रदेश में। जन्म 1515 ईस्वी में, मथुरा उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 1585 ईस्वी में, ठीक है। और गुरु थे इनके विट्ठलनाथ। पदावली प्रमुख रचनाएं, पदावली नाम से इनके 200 पद मिलते हैं। पदावली नाम से इनके 200 पद मिलते हैं। गुरु इनके विट्ठलनाथ थे। जन्म इनका 1515 में हुआ था। एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो, चलो एक बार ये खत्म कर लेते हैं फिर देखते हैं। छीत स्वामी की कविता साधारण कोटि की होते हुए भी, छीत स्वामी की कविता साधारण कोटि के होते हुए भी इनके पदों व कविताओं में ब्रज भाषा का ललित्य है। छीत स्वामी मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। छीत स्वामी मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। घर में यजमानी व पंडागिरी होती थी। ये बिरबल के पुरोहित थे। घर में यजमानी व पंडागिरी होती थी। ये बिरबल के पुरोहित थे। याद रख लेना। कौन थे बिरबल के पुरोहित? छीत स्वामी। कौन थे बिरबल के पुरोहित? छीत स्वामी थे। किनके घर में यजमानी व पंडागिरी होती थी? छीत स्वामी के। और छितू चौबे के नाम से कौन जाने जाते हैं? छितू चौबे के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये गुंडागर्दी भी करते थे। बचपन में ये गुंडागर्दी किया करते थे। यौवनावस्था में ये
उदंड प्रकृति के कारण लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम थे। इन्हें गुंडे के रूप में छित्तू चौबे के नाम से जाना जाता था। ये गोस्वामी विठलनाथ जी को चिढ़ाने के लिए खोटा सिक्का और थोथा नारियल लेकर गए थे। खोटा सिक्का और थोथा नारियल लेकर गए थे और विठलनाथ जी ने अपनी शक्ति से उसे सही कर दिया था। ये गोस्वामी विठलनाथ जी को चिढ़ाने के लिए खोटा रुपया व थोथा नारियल लेकर भेंट करने पहुंच गए, जिन्हें गोस्वामी जी ने दिव्य शक्ति से शुद्ध और परिपूर्ण बना दिया, जिससे छित्तू चौबे इतने चमत्कृत हुए कि स्वामी के पैर पकड़कर क्षमा याचना कर तत्काल पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए और गोवर्धन में पूंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहने लगे। अब ये बंदा कौन था जो गोवर्धन में पूंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहने लगे? गोवर्धन में पूंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहने लगे। कौन है? छीत स्वामी। याद रख लेना कौन है? छीत स्वामी। याद रख लेना कौन है? छीत स्वामी है। कौन है? छीत स्वामी। इनका एक पद है, अहो विदना तापई अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोहि याई ब्रज वासिनो। ये छोटे मोटे पद होते हैं, अष्टचाप के कवि बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लिया करो। और ये पद भी कोई ऐसे नहीं कि कहीं से उठा लिए, पद तो इनके बहुत सारे हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से उठाए होंगे। और पद अगर पूछे जाते हैं तो वहीं से ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अहो विदना तापई अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोहि याई ब्रज वासिनो। अब एक प्रसंग और आ गया। प्रसंग हमने देखे थे कि कुंभनदास जी का 2 प्रसंग पढ़े थे कि अकबर ने उन्हें बुलाया था, उन्होंने कहा था, अकबर ने उन्हें बुलाया था। और दूसरा प्रसंग ये था कि विठलनाथ जी उन्हें अपने साथ लेके गए थे यात्रा में, लेकिन उनका श्रीनाथ जी के बिना मन नहीं लगा तो वो आ गए थे। 2 प्रसंग कुंभनदास जी के थे। 2 ही प्रसंग हमारे सामने अभी तक कृष्णदास जी के आए हैं। कृष्णदास जी के कौन से थे? पहला प्रसंग तो ये था कि वो अधिकारी के नाम से विख्यात थे, जिस कुएं का निर्माण करवा रहे थे उसी कुएं में गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा प्रसंग कृष्णदास जी का कौन सा था कि वे आगरा से एक वेश्या को लेकर आए थे। आगरा से एक वेश्या को लेकर आए थे। ये 2 प्रसंग थे। अब हम बात करते हैं छीत स्वामी की। तो छीत स्वामी का प्रसंग कौन सा है? छीत स्वामी का प्रसंग ये है कि ये विठलनाथ जी के पास खोटा सिक्का और थोथा नारियल लेकर गए थे। ये विठलनाथ जी के पास खोटा सिक्का और थोथा नारियल लेकर गए थे। ये है छीत स्वामी का एक प्रसंग। एक प्रसंग गोविंद स्वामी जी का भी आता है। एक प्रसंग जो है गोविंद स्वामी जी का भी आता है। गोविंद स्वामी जी का कौन सा प्रसंग है? गोविंद स्वामी का पद ये है कि अकबर के प्रसिद्ध गायक तानसेन भी उनके पास संगीत सीखने आता था। संगीत सीखने आता था किसके पास? गोविंद स्वामी के पास। तो ये कुल मिला के ये हमारे पास कितने प्रसंग बन जाते हैं? 6 प्रसंग बन जाते हैं कुल। फिर आते हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की हम बात करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है चतुर्भुज दास, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी जहाँ मात खा जाते हैं वो चतुर्भुज दास होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहाँ मात खा जाते हैं वो चतुर्भुज दास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चतुर्भुज दास का वर्णन तो कर दिया, लेकिन उन्होंने किस चतुर्भुज दास का वर्णन कर दिया? अष्टछाप वाले चतुर्भुज दास का नहीं, उन्होंने राधा वल्लभी संप्रदाय वाले चतुर्भुज दास का वर्णन कर दिया और उनकी रचनाओं को ही अष्टछाप के कवि की रचनाएं बता दिया है। इसके बारे में सभी साहित्यकारों ने कहा है कि ये बहुत बड़ी त्रुटि रही है। और ऐसा ही उन्होंने क्यों बता दिया? क्योंकि उन्होंने अपना काव्यात्मक परिचय कहाँ से लिया था? मिश्र बंधु विनोद से। सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद ने ये गलती की थी कि उन्होंने राधा वल्लभी संप्रदाय के जो चतुर्भुज दास थे उनको अष्टछाप का चतुर्भुज दास बताकर उनकी रचनाओं को भी उस काल की बता दिया था। यही गलती फिर बाद में किसने कर दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कर दी थी और यही गलती डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कर दी थी। ठीक है ना। तो देखते हैं जन्म कब हुआ था चतुर्भुज दास का? 1530 ईस्वी में। कब हुआ था? 1530 ईस्वी में। जमुनावतो गोवर्धन क्षेत्र उत्तर प्रदेश। ये जमुनावतो में किसका जन्म हुआ था? कुंभन दास का जन्म हुआ था। कुंभन दास कौन थे? चतुर्भुज दास के पिता थे। कब हुआ था कुंभन दास का जन्म? 1468 ईस्वी में। कब हुआ था? 1468 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1585 में। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1500। ये क्या बात हुई? ये भी ठीक है भैया। कुंभन दास की मृत्यु 1583 में हुई थी। मतलब बाप, पिता और पुत्र साथ साथ ही इस संसार को छोड़ गए थे। गुरु इनके विठलनाथ जी थे, कोई समस्या नहीं है। प्रमुख रचनाएं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह और कीर्तनावली। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह और कीर्तनावली, ये 2 ही रचनाएं मानी जाती हैं। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह और कीर्तनावली, ये 2 रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। ठीक है ना। और अगर नीचे वाली आ जाए तो भी सही मानी जाएगी, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी जो रचना है वो ये है, द्वादश यश, भक्ति प्रताप यश और हितजू मंगल। अच्छा, प्रमुख रचना चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दानावली। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दानावली। और दान लीला किसकी है? परमानंद दास की। दान लीला किसकी थी? परमानंद दास की थी। और दानावली किसकी है? चतुर्भुज दास की है। दान लीला किसकी थी? परमानंद दास की थी, याद रख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके प्रसिद्ध रचनाएं जो है द्वादश यश है, भक्ति प्रताप यश है और हितजू मंगल है। विशेष ये प्रसिद्ध कवि कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र थे। इनकी रचनाओं में श्रृंगार की छटा, ब्रज लीला और साधारण ब्रज भाषा का प्रयोग है। इसके बाद अन्य संप्रदाय पढ़ेंगे। इनके बारे में थोड़ा सा और बता दूं पूरा विस्तार से। वैसे तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन और अच्छे से बता देता हूं मैं। संदर्भ जो है वो क्या है? संदर्भ चतुर्भुज दास मिश्र बंधु विनोद ने में उन्हें अष्टछाप के कवि चतुर्भुज दास के रूप में प्रमाणित किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में उन्हें चतुर्भुज दास जो राधा वल्लभी संप्रदाय के हैं उनको उन्होंने अष्टछाप का कवि लिख दिया। किसने? मिश्र बंधु विनोद ने। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी यही गलती की, उन्होंने भी उसी कवि को उठा लिया। लेकिन डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने उनकी एक रचना है, उसमें उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का भक्त कवि सिद्ध किया है चतुर्भुज दास को, उसी चतुर्भुज दास को। अब प्रमुख रचनाएं जो राधा वल्लभी संप्रदाय के चतुर्भुज दास थे उनकी रचनाएं थी द्वादश यश, भक्ति प्रताप यश, मंगल सार यश और हितजू को मंगल। द्वादश यश, भक्ति प्रताप यश, मंगल सार यश और हितजू को मंगल। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये सभी रचनाएं किसकी मान ली है? ये सभी रचनाएं अष्टछाप के कवि की मान ली, याद रखना। लेकिन अष्टछाप के कवि की रचनाएं कौन सी है? अगर आप अष्टछाप के कवि डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हो तो वहां आपके पास कौन सी रचनाएं आएंगी? चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दानावली। अगर आप डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपके पास अष्टछाप के कवि जो चतुर्भुज दास है उनकी कौन सी रचनाएं आएंगी? चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दानावली। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके पास चतुर्भुज दास की कौन सी रचनाएं आएंगी? अष्टछाप के कवियों में द्वादश यश, भक्ति प्रताप यश और हितजू को मंगल। द्वादश यश, भक्ति प्रताप यश और हितजू मंगल, ये रचनाएं आएंगी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक लिखते हैं किसमें? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास में डॉक्टर विजेंद्र स्नातक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में चतुर्भुज दास का जीवन वृत्त बड़े भ्रामक रूप में अंकित है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में चतुर्भुज दास का जीवन वृत्त बड़े भ्रामक रूप में अंकित है। अष्टछाप के चतुर्भुज दास को राधा वल्लभ संप्रदाय के साथ मिला दिया गया है। यह समस्या सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने खड़ी की। उन्होंने मिश्र बंधु विनोद में राधा वल्लभी चतुर्भुज दास की भक्ति प्रताप, द्वादश यश और हितजू को मंगल जैसी विख्यात रचनाओं को अष्टछापी भक्त चतुर्भुज दास की कृतियां बताया है, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथों में भी यही समस्या है। इनके निराकरण का श्रेय डॉक्टर दीनदयाल गुप्त को है। इनके निराकरण का श्रेय डॉक्टर दीनदयाल गुप्त को है, ठीक है ना। तो ये थे अष्टछाप के कवि। अब आप सोचेंगे कि इनमें मैंने नंददास और सूरदास जी को क्यों नहीं करवाया? तो सूरदास और नंददास जी जो है वो अलग से करवाए गए हैं। सूरदास और नंददास जी जो है वो अलग से करवाए गए हैं, क्योंकि विशेष रूप से इसलिए उनको अलग से करवा दिया गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके बाद हम राधा वल्लभी संप्रदाय लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? राधा वल्लभी संप्रदाय। और आपको बता दें कि ये अपनी पुस्तक है हिंदी व्याख्याता 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न गूगल पर सर्च मारेंगे तो आ जाएगी। 8000 संकुल की जितनी भी किताबें वो सारी आ जाएंगी, व्याख्याता के लिए, वरिष्ठ अध्यापक के लिए, सभी के लिए। 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसी चैनल पर 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मैं करवाऊंगा, इसकी गारंटी लेता हूँ। और ये 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये सभी के सभी इसी चैनल पर करवा दिए जाएंगे। प्रत्येक बिंदु जो है, सभी बिंदु इसमें मिलेंगे। प्रत्येक बिंदु का प्रारंभ में सारांश है और फिर उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है व्याख्या सहित, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज की बात करें तो व्याख्याता
संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार 150 वीडियो केवल 149 रुपये में, वरिष्ठ अध्यापक टेस्ट सीरीज के 150 वीडियो 149 रुपये में। और आपको बता दूं कि ये ऑफ़र कुछ ही दिन है, जैसे ही 17 मई शुरू होगी और मेरी छुट्टियां प्रारंभ हो जाएंगी, और मेरी छुट्टियां अगर प्रारंभ हो जाएंगी तो मैं बड़े लेवल पर काम करवाने लग जाऊंगा, और उसके बाद 149 से इसको बढ़ा दूंगा, कम नहीं करूंगा। तो मौका है आपके पास, अभी आप ले सकते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। एक बात और बता दूं कि ये क्लास शाम को 6 बजे होती है रेगुलर, ठीक है ना। कृष्ण काव्य पहले के सभी काल करवा दिए गए हैं और ये काल भी लगातार करवा दिया जाएगा शाम को 6 बजे। और दिन में एक आधी क्लास आती रहती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित, 1 या 2 क्लासेस जरूर आती है। अभी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की क्लास दिन में चल रही है, वो जरूर देख लें आज ही जाकर चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।